आज मैं क्लास 3 का दूसरा पार्ट है जो पढ़ाने आए हैं। हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके, आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है बालक की दयालुता। यह कहानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का प्रसंग है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दीन दुखियों गरीबों की सहायता किस तरह से करनी चाहिए और मदद उनकी किस तरह से करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानते होंगे, वे बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे। वह बचपन से ही गरीबों की सहायता करते थे और मदद करते थे। यह कहानी उन्हीं की है। माँ अपने बेटे की दयालुता से बहुत परेशान रहती थी। दयालुता मतलब दयालु होने का भाव। कोई साधु महात्मा या भिखारी उसके द्वार पे खाली हाथ न जाता। कोई भी साधु महात्मा उनके दरवाजे आता, वह खाली हाथ नहीं जाता था। घर में जो कुछ भी उस बालक के हाथ आता, वही याचकों को दे डालता। याचकों मतलब मांगने वाला, जो दरवाजे पर आता था मांगने, उसको जो उनके हाथ आता, घर में जो भी रहता वह उठा करके उसको दे देते थे। कौन सी चीज कितनी कीमती है इसकी उसे तनिक चिंता न थी। कौन सा चीज महंगा है, उसे देने से घर में क्या होगा, उन्हें कोई चिंता नहीं था। दीन दुखियों पर दया भाव के सामने वह सब कुछ भूल जाता था। वह बच्चा जो था दीन दुखियों मतलब दीन मतलब गरीब को देने में वह सब भूल जाता था और उन्हें उठा करके दे देता था। दान देना तो माँ को भी भाता था, पर उन्हें अपने घर के खर्च को भी लेकर चिंता रहती थी। दान जब कोई देता है तो उनकी माँ को भी अच्छा लगता था, पर वह घर की भी चिंता करती थी कि हम उस वस्तु का जरूरत हमको कब पड़ेगा। माँ तो सोच समझकर अपनी शक्ति के अनुसार दान देती थी। माँ भी दान देती थी पर शक्ति के अनुसार, ऐसा नहीं कि हम अपना वाला भी उसको उठा करके दे देंगे। बेटे को समझाने से भी जब बात न बनी तो माँ ने उसे ऊपर के एक कमरे में बंद कर दिया। बेटे को खूब समझाई पर वह बच्चा नहीं सुना, तो माँ क्या की, उसको ऊपर में ले जाकर के कमरे में बंद कर दी। न वह लड़का नीचे दरवाजे तक आएगा और न किसी मांगने वाले को घर की कोई वस्तु दे पाएगा। माँ अब निश्चिंत थी। माँ ऐसा सोचकर निश्चिंत हो गई। निश्चिंत का मतलब होता है बेफिक्र। निश्चिंत हो गई कि अब उसे हम रूम में बंद कर दिए, अब कोई भी नीचे आएगा तो वह देने के लिए नीचे नहीं उतर पाएगा। पर बेटा भी कम न था। वह तो तू डाल तो मैं पात की नीति पर चलने वाला था। ऊपर कमरे में बंद पड़े उसका मन अत्यंत उदास हो गया। वह बच्चा भी कम नहीं था। वह बच्चा को ऊपर कमरे में बंद पड़े उसका दिमाग एकदम उदास होने लगा। वह उदास रहने लगा। तभी नीचे द्वार पर भिखारी की पुकार सुनाई पड़ी। वह कमरे में बंद था, तभी किसी ने बाहर आवाज लगाई। बालक ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा। खिड़की से झांककर वह बच्चा देखता है एक भिखारी नीचे द्वार पर खड़ा था। एक भिखारी जो है द्वार पे खड़ा था। उसके शरीर पर वस्त्रों के नाम पर केवल कुछ चिथड़े थे। वह भिखारी जो था उसके बदन पे वस्त्र नहीं था, वह फटा फूटा पहना हुआ था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई पड़ रहा था। उसका इतना पतला दुबला था कि मात्र उसका हड्डी दिखाई दे रहा था। उसकी दशा देखकर बालक का मन करुणा से भर गया। करुणा मतलब होता है दया। वह जब बालक देखा उस भिखारी को तो उसका मन जो था एकदम करुणा दया से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह भिखारी को अपने द्वार से खाली हाथ लौटने न देगा। वह कमरे में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि हम उसको किसी तरह से कुछ देंगे, पर वह खाली हाथ मेरे द्वार से नहीं जाएगा। उस कमरे में कोई संदूक रखे थे। संदूक मतलब होता है बक्सा। बालक ने एक संदूक में से कुछ कपड़े निकाले और हर्षित होकर खिड़की से नीचे भिखारी के ऊपर डाल दिए। हर्षित मतलब होता है खुश। प्रसन्न होकर वह खिड़की से नीचे गिरा दिया उस भिखारी के पास। उस अधनंगे निर्धन भिखारी की सहायता करके बालक को बहुत खुशी हुई। भिखारी बालक को आशीष देता हुआ वस्त्र लेकर चला गया। जब वह कपड़ा भिखारी को मिला तो वह उस बच्चे को
आशीष दिया। आशीष मतलब होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद दिया और कपड़ा लेकर के चला गया। ध्यान रखें, माता पिता की अनुमति के बिना घर की कोई वस्तु किसी को देना उचित नहीं है। जब तक अपने माँ पिता का नहीं आदेश हो तब तक किसी भी सामान को किसी को नहीं देना चाहिए। पर अपने अत्यंत दयालु स्वभाव के कारण उस बालक को इस गलती से भी अच्छाई दिखती थी। वह सोचता था कि अपनी माँ का कहा हुआ हम नहीं मान करके उसको सामान अपना दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसको इसमें दयालु के कारण वह इस काम को कर देता था। बच्चों को दीन दुखियों की सहायता करने में तो पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर भी अपने माता पिता की अनुमति का अवश्य ध्यान देना चाहिए। तुम जानना चाहोगे कि यह दयालु बालक कौन था, तो हम आगे पढ़ा चुके हैं कि यह कहानी स्वामी विवेकानंद की बचपन की है। वे इस कहानी में यही बताना चाह रहे हैं कि हमें दीन दुखियों गरीबों की मदद किस तरह से करनी चाहिए। इस कहानी में यही था। और आपको यहाँ ग्रीक कार्य दिया हुआ है, शब्दार्थ है, इसको याद करके कॉपी पर लिख कर लाना है। और पेज नंबर 13 प्रश्न संख्या पहला का क ख अंग और च लिख करके याद करके लाना है। प्रश्न 2 खाली स्थान को भरकर पूरा करके लाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।